स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर और आगे फोकस है एमएससी कर और बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन को आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। बहुत सारे लोग अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। अभी रिसेंटली जब ये वीडियो रिलीज होगा शायद कल आप एक एग्ज़ाम दे रहे होंगे जो ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन और UG PG के लिए होता है, जिसको AIEE भी कहते हैं। तो कल आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट और आप अच्छा करेंगे और अच्छी रैंक आएगी और आपको अच्छा डिसिप्लिन मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और अब उनकी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। साथ ही अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उसकी अभी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं करा है उनके पास अभी ऑप्शन है कि आप उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपना MSc AG का जो MSc AG सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले MSc एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। MSc एग्रीकल्चर सभी लोग जानते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में दिया जाता है और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है ना। और इसमें लगभग 3 सेमेस्टर का कोर्स वर्क होता है और 1 सेमेस्टर आपका रिसर्च वर्क थीसिस में किया जाता है। डिफरेंट जो भी आपका डिसिप्लिन होगा उससे रिलेटेड आपका थीसिस वर्क होगा और वो आपका 3rd और 4th सेमेस्टर के आसपास आपका किया जाता है, डिपेंड ऑन क्रॉप। तो लगभग 2 साल का कोर्स है और जो ZBC ग्रुप्स के होंगे, जो साइंस स्ट्रीम के होंगे, जो एग्रीकल्चर में जा रहे होंगे, उनके लिए MSc 3 इयर्स का होता है, उनके लिए 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। तो ये तो हो गई MSc के बारे में बात। और डिफरेंट इसमें फीस डिपेंड करता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि कौन कौन से किस यूनिवर्सिटीज़ में आप MSc कर रहे हैं। अगर आप ICAR JRF के थ्रू क्वालिफाई करते हैं तो फिर तो आपको फेलोशिप मिलेगी, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपको फीस तो ना के बराबर है और ऊपर से आपको एक फेलोशिप मिलेगी। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेलोशिप देती है, MSc के साथ साथ आपको असिस्टेंटशिप देती है, फेलोशिप देती है। तो उसके लिए फिर आप अगर UG में आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा सिक्योर किया हुआ, अच्छा GPA सिक्योर किया हुआ है तो आपको फेलोशिप मिल सकती है। अब बात ये आती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और उसके सब सब्जेक्ट हैं MSc में। जैसे प्लांट साइंस की हम बात करते हैं तो प्लांट साइंस में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सीड साइंस है और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। प्लांट प्रोटेक्शन में प्लांट प्रोटेक्शन के 3 पार्ट हैं, एंटेमोलॉजी, नेमेटोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। वैसे ही हॉर्टिकल्चरल साइंस का जैसे फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल साइंस है, फ्लोरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं। तो ये सब इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हॉर्टिकल्चर साइंस के पार्ट्स है। इसके अलावा बात आती है जैसे फॉरेस्ट्री को हम अलग लेके रख सकते हैं। जैसे BSc फॉरेस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉरेस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसा सिल्वीकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में भी आप AG वाले भी जा सकते हैं। फॉरेस्ट बायोलॉजी है, ट्री इम्प्रूवमेंट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन है, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है। ऐसी फिजिकल साइंस जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रोनॉमी फिजिकल साइंस का पार्ट है, जैसे सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, एग्रीकल्चर फिजिक्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे पार्ट क्या हैं, फिजिकल साइंस के हैं। इसके अलावा कम्युनिटी साइंस, जो जैसे होम साइंस के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्शन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये सारे जो पार्ट हैं वो आपके कम्युनिटी साइंस के अंदर आता है। इसके अलावा सोशल साइंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में हो रहा है और खासकर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन जो इसका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका ABM अलग से एक डिग्री होती है, तो ये भी एक PG में पार्ट होता है ABM का। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी सोशल साइंस का एक पार्ट होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस का पार्ट है। इसके अलावा कुछ डिसिप्लिन होते हैं जो बेसिक साइंस के अंदर आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर केमिकल्स है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ये सारे बेसिक साइंस के पार्ट हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पार्ट हैं। स्टैटिस्टिकल साइंसेस में एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दोनों आपके इसके अलावा जो वेटनरी वाले कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिसमें BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे एनिमल न्यूट्रिशन है,
लाइव स्टॉक पोल्ट्री मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के ऊपर है, पोल्ट्री साइंस, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें बीएससी एजी के बाद भी आप एनिमल साइंस के कुछ डिसिप्लिन में कर सकते हैं। और प्योर जो एनिमल साइंस जो वेटनरी वीबीएससी वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं। इसके अलावा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है, आजकल बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन में भी डिग्री दी जा रही है। तो आईसीआर का जो जीआरएफ के सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे आईसीआर जीआरएफ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिकल साइंसेज है, एनिमल साइंस है, डेयरी साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, सोशल साइंस, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्लांट साइंस, बहुत सारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट ग्रुप हैं जिसमें आप लोग अभी आईसीआर के सब्जेक्ट दे रहे होंगे। तो इसके अलावा नेट के लिए भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो एएसआर भी नेट अभी निकला था लास्ट अभी अप्रैल में, और अभी फिर से दोबारा निकलेगा। अभी एआरएस का एग्ज़ाम निकला हुआ है, एआरएस में भी बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। मोर देन 45-47 डिसिप्लिन है, 60 तक अभी डिसिप्लिन हो चुके हैं कि जो ईएसआरबी नेट और उसमें एआरएस नेट के लिए हैं। तो अभी लेकिन हमारा जो मेन इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का, वो है कि मुझे बीएससी एजी के बाद कौन सा डिसिप्लिन में एमएससी करना चाहिए और कौन कौन से डिसिप्लिन है जिसमें मैं अपना मतलब बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से, बेस्ट डिसिप्लिन्स कौन से। इसमें देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो स्कोप, जो आपका फ्यूचर प्लान है। आप जैसे बीएससी कर रहे हैं तो उसके बाद आप एमएससी करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एमएससी करना है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर काम करना है, इस सब्जेक्ट में ही मुझे अपना एक फ्यूचर बनाना है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट आपका हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है जिनका बीएससी के टाइम में सॉइल साइंस में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि मैं सॉइल साइंस ही करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि मुझे एक्सटेंशन में ही आगे वो करना है, एमएससी करना और इसी में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो ये सब्जेक्ट पे या डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर जाके फ्यूचर प्लान क्या है, अवेलेबल सोर्सेज, अगर आपके रैंक के हिसाब से भी फिर आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपके पास कौन कौन से प्रेफरेंस बची है या मिली है। अगर आप टॉप रैंक में हैं तो आपके पास सारा ऑप्शन ओपन है, लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ा सा कम है, आप रैंक पीछे है, तो आपके पास कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स बच जाते हैं कि जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, खासकर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जैसे एआरएस नेट के थ्रू जाना है, तो बात करते हैं कि अगर डिसिप्लिन के बारे में अगर आपको ऑप्शंस आपने लेने हैं, तो सबसे पहले ये बात आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आपको जाना है, खासकर जैसे रिसर्च फील्ड में आपको जाना है, ईआरएस के थ्रू, ईएसआरबी के थ्रू अगर आपको ईआरएस क्वालिफाई करना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा स्कोप है, या आपको कृषि विज्ञान केंद्र में एज एक्सपर्ट जाना है, तो आपको उसमें कौन कौन से फील्ड में आपकी ज़्यादा चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के हिसाब से अगर आप बात करें कि कौन कौन से डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे टॉप में एग्रोनॉमी, क्योंकि एग्रोनॉमी आपका एआरएस में भी हर इंस्टीट्यूट में एग्रोनॉमी का पार्ट होता है और हर कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रोनॉमी होता है। अगर हम केवल कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो 734 केवीके इस समय प्रेजेंटली है, और 734 केवीके में 6 एक्सपर्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन, इसके अलावा होम साइंस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर जगह होते हैं। तो आपका अभी बीएससी एजी के बाद आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन में आइदर एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, और इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये सब्जेक्ट तो आपके केवीके के अगर आप प्लान है कि भाई मैं केवीके में काम कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आपके ये सब्जेक्ट्स। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसीज़ की हम बात करें तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, लगभग हर इंस्टीट्यूट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी टॉप ब्रांच मानी जाती है। तो और उसके अलावा
सॉइल साइंस आजकल हर इंस्टीट्यूट में सॉइल साइंस का भी अपने आप में एक रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं 10 ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करूं, टॉप 10 सब्जेक्ट्स की बात करूं, टॉप 10 डिसिप्लिन की बात करूं, अगर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, तो आप लेके चल सकते हैं। आप जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है, दूसरा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तीसरा हॉर्टिकल्चर, चौथा प्लांट पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी, ठीक है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमोलॉजी। उसके अलावा सॉइल साइंस, उसके अलावा आप एग्रीमेट्रोलॉजी का भी इस समय अच्छा स्कोप देखा जा रहा है कुछ टाइम से। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन, इसका भी अच्छा एक देखा जा रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्कोप धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूट्स में है इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सॉइल साइंस तो हर जगह ही इसका लिया जा रहा है। तो ये कुछ 9-10 सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, जो हमेशा रिक्वायरमेंट इसकी बनी रहती है। तो इनमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर एंड एक्सटेंशन, ये तो हमेशा ही बने रहते हैं। इसके अलावा सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत डिमांड होती है। तो एमएससी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप एक एज ऑप्शन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से आप ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखना है तो MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एक सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है यूजी के बाद, और या फिर MSc फूड टेक्नोलॉजी का भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप अभी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपने MSc के बाद जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है या किस सेक्शन में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो इन फील्ड्स में आप, इन सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ देती है जिसमें लेकिन वो एक ड्यूरेशन में एक अच्छा समय रहता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इतना होने रहे। लेकिन जो एवरग्रीन सब्जेक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि हमेशा इनकी अवेलेबिलिटी, इनका रिक्वायरमेंट हर समय रहता है, उनमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट प्रोटेक्शन और एक्सटेंशन, ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हर सब्जेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट, हर एरिया में इसका रिक्वायरमेंट रहेगा, चाहे आप KVKs में जाएँ, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। तो ये शायद आप इन चीज़ों में क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जिनमें हम MSc कर सकते हैं। और आपकी अपनी कोई अगर राय है, आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपकी कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की भी कोई अगर इस प्रकार की कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं मुझे इन्फॉर्मेशन देने में बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ आपके करियर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और औरों से भी सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई, और जो देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।